ये उन दिनों की बात है जब जंगल का मौसम बड़ा ही सुहाना था। चारों ओर हल्की खिली धूप और हल्की हवा चल रही थी। उसी जंगल में बहुत सारे पक्षी अपने परिवार के साथ रहते थे। उसी जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी, जो बहुत ही मेहनती थी और कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटती थी। उसने खेत में बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई थी। उन्हीं सब्जी को बेचकर वो अपनी गुजर बसर कर रही थी। उसका जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था। उसके पास एक बेटी भी थी, जिसको लेकर वो सुबह अपने खेतों में जाती और शाम को वापस अपने घर लौट आती। सभी पक्षी उससे सब्जियां लेना पसंद करते थे, क्योंकि रानो चिड़िया मेहनती होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी थी। जिन पक्षियों के पास ज़्यादा दाना नहीं होता था सब्जी के बदले, वो उन कमजोर पक्षियों की भी मदद कर दिया करती थी। उसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था, जो बिल्कुल भी काम नहीं करता था। बहुत बड़ा कामचोर था और चोरी करना उसका काम था। बरसात का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी अपने घर की मरम्मत के लिए जंगल से लकड़ी लेने जाते। पीछे से कालू कौवा, जो घर में पक्षियों के दाना रखा रहता, उसे चुरा कर अपने घर ले आता। उसे कोई चिंता नहीं थी कि उसे दाना लाना है या घर मजबूत करने के लिए उसे लकड़ी लानी है। वो हमेशा दूसरे पक्षियों के यहाँ चोरी कर और अपना काम कर लेता। उसकी पत्नी जो गोरी थी, वो भी उसके जैसी ही थी। वो भी उसे शाबाश करती थी कि अच्छा हुआ तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ चोरी करनी पड़ती है और हमारी जिंदगी कितने मजे में है। एक दिन कालू कौवा गोरी से बोला, अरे गोरी, मैंने सुना है रानू के खेत में बहुत अच्छी अच्छी सब्जी आ रही है। बड़े दिन हो गए बासी सब्जी खाते, क्यों ना आज ताजी सब्जी चुरा कर लाकर बनाई जाए। हाँ हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। दोनों अपने घर से निकले और रानू के खेत पहुंच गए। रानू वहीं पेड़ के पास अपनी चारपाई डालकर सो रही थी। उसकी बेटी भी उसी के पास थी। आराम से कौवा जाता है और धीरे धीरे रानू की सब्जियां चुराने लगता है। रानू को सरसराहट हुई और वो उठकर बैठ गई। उसने चारों तरफ देखा, किंतु उसे कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि कालू कौवा और गोरी सब्जियों के खेत में बीच में ही छुप कर चोरी कर रहे थे। रानू ने सोचा कि शायद मेरा वहम है। हवा के कारण पत्तों की सरसराहट से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे खेत में है, किंतु वो कालू कौवा चोरी कर वहां से आराम से निकल जाता। सब्जियों में घड़घड़ाहट के कारण वो फिर से उठ जाती है, किंतु उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो खेत के बीच में आकर देखती है तो वहाँ कुछ सब्जियाँ उथल पुथल पड़ी है। उसे पता चल जाता है कि जरूर मेरे खेत में कोई चोरी करने आया, किंतु कौन आया वो समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके जंगल के सभी पक्षी भी बड़े ईमानदार थे। वो सभी पक्षियों पर बहुत विश्वास करती थी, किंतु फिर भी उसने सोचा कि शायद कोई दूसरे जंगल का पक्षी हो, गलती से यहाँ आ गया हो। अगले दिन फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को लेकर आता है और चोरी करने लगता है। रानो फिर देखती है, उसे फिर लगा कि उसके खेत से आज फिर चोरी हो गई। वो कहती है, मैं रोज रोज की चोरी से बड़ा परेशान हो गई। अच्छी सब्जियां कोई उठा कर ले जाता है और मैं अच्छे से पक्षियों को बेच भी नहीं पा रही, किंतु इस चोर का तो पता लगाना पड़ेगा, अन्यथा मेरी सब्जी रोज ऐसी ही जाती रहेगी। वो अपनी बेटी से कहती है, देखो, मैं नदी किनारे जा रही हूँ पानी पीने, तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगी, तुम यहीं पर रहना, क्योंकि बेटा 2-3 दिन से हमारे खेत में चोरी हो रही है, तुम कड़ी नजर रखना। तुम एक काम करना, तुम चारपाई की बजाय पेड़ की टहनी पर छुपके से बैठे रहना। जब मैं नदी किनारे जाऊंगी तो जो पक्षी हमारे खेत में चोरी करता है, उसे लगेगा कि हम पानी पीने गए हैं। तुम उसे देखकर बस मुझे बता देना कि आखिर हमारे खेत में चोरी कौन करता है। ठीक है माँ, तुम जाओ, जाकर पानी पी कर आओ
और मेरे लिए भी ले आना। मैं यहीं पर नज़र रखती हूँ, आखिर हमारे खेत में कौन चोरी करता है। ठीक है। जैसे ही रानू वहाँ से नदी किनारे पहुँचती है तो नदी किनारे ही कालू और गोरी कौवा भी पानी पीने आते हैं। वो कालू कौवा रानू से कहता है, अरे रानू, कभी अपनी खेत की सब्जी भी खिला दिया करो। अरे भाई कालू, क्या बताऊं, ना जाने कौन चोर रोज मेरे खेत से चोरी करके जा रहा है। 2 दिन से मैं अच्छे से सब्जी भी नहीं बेच पा रही, क्योंकि अच्छी सब्जी वो चोर ले जाता और बाकी सब्जी वो खराब कर जाता। आज तो मुझे उसका पता ही लगाना है। तुम कैसे लगाओगे? उसके लिए मेरे पास एक युक्ति है, उसे मैं जाकर खेत में आजमाऊंगी, न जाने कौन चोर है। कालू और गोरी वहां से चलते हैं। कहते हैं, ठीक है रानू, हम तो अपने घर को चले। रानू को उन पर शक तो था कि वो बहुत कामचोर है और चोरी करके अपना काम चलाते हैं, किंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके खेत से चोरी करने वाले कौवा और गोरी हैं। इसीलिए वो उन्हें कुछ नहीं कहती। जैसे ही कालू गोरी चिड़िया के खेत पहुंचते हैं सब्जियां चुराने के लिए, वो कहते हैं, अरे आराम से चुराओ, अभी तो चिड़िया रानी पानी रानो चिड़िया पानी पी कर नदी से वापस आएगी, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। अरे नहीं नहीं, हम ऐसा करते हैं, बहुत सारी सब्जी चुराते हैं और मार्केट में बेच आते हैं। अरे हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। उस दिन वो उस चिड़िया रानू की सारी सब्जियां निकालते हैं और जाकर मार्केट में बेच आते हैं और उनके बदले बहुत सारा सामान और मिठाई ले आते हैं। किंतु उन्हें नहीं पता था कि रानो मेहनती होने के साथ साथ ऐसे पक्षियों को दंग देने में भी माहिर है। तब नदी से रानो वापस आती है। उसकी बेटी उसको सारी बातें बताती है कि कालू और गोरी आंटी ने ही हमारे सब्जियों की चुरा कर मार्केट बेचने गए हैं। मम्मा वो ही हमारी सब्जियों को रोज चुराते हैं। हाँ बिटिया, वही सबसे बड़े कामचोर जो ठहरे। तो आज तो उनकी खबर, खैर नहीं, आज मैं उनकी ऐसी खबर लेती हूँ कि वो आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक चोरी नहीं करेंगे। हाँ माँ, चलो चलो। वो मार्केट की ओर जाते हैं, किंतु रानो बोलती है कि मैं उनका वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती जब तक कि मैं उसको रंगे हाथ ना पकड़ लूँ। अगले दिन जैसे ही कालू और गोरी उसके खेत में चोरी करने आते हैं, तब रानो कबूतर और तोते को बुलाकर चारों ओर की घेराबंदी करा देती है। और जैसे ही वो चोरी करने उसके खेत में आते हैं तो सभी पक्षी मिलकर उन्हें धर दबोच लेते हैं। रानो कौवे को उल्टा लटकाकर उसे डंडे से मारती है। कहती है कि मेरी सारी मेहनत खराब करने वाले चोर, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुमने रोज रोज चोरी कर मुझे बड़ा परेशान किया। तुम्हें पता है ये मेरी रोजी रोटी है, तुम इसी पर डाका डाले हुए हो। आज तो तुम्हारी खैर नहीं, आज के बाद तुम मेहनत से कर खाओगे। बहुत परेशान किया हुआ है तुमने सभी पक्षियों को। किसी की लकड़ी चुरा लेते हो तो किसी का दाना चुरा लेते हो, और तुमने तो अच्छा कल मेरी सब्जी मार्केट में बेचकर जो तुमने वो मिठाई खाई थी ना, ये लो। रानू चिड़िया उन्हें खूब मारती है। सभी पक्षी कहते हैं, ठीक है रानू चिड़िया, ये कालू और इसकी पत्नी दोनों इसी काबिल हैं, हमेशा सभी पक्षियों को बड़ा परेशान करते हैं। तब कबूतर कहता है, हाँ हाँ भाई, हमारे घर से लकड़ी भी चुरा लेते हैं, अपना घर ठीक करना आता नहीं, दूसरों के घर पे भी कब्जा करना सोचते हैं। इस तरीके से सभी पक्षियों ने रानू चिड़िया के साथ मिलकर कौवे को और गोरी को कड़ी सजा दी, जिससे वो सुधर गए और आराम से अब वो मेहनत करके खाने और पीने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना गलत बात है। बेशक हम कितने भी तेज क्यों ना हो, किंतु एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाते हैं। इसीलिए चोरी करना गलत बात है।
चोरी का परिणाम भी गलत ही होता है। जिस तरीके से कालो कौवा और गौरी ने भुगता है, उसी तरीके से हर चोर को भुगतना पड़ता है एक ना एक दिन। तो चोरी करना बड़ी गलत बात है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।